हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उसको हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कि बायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हम हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस का एग्रीकल्चर में क्या यूज है। हम जानते हैं कि बायोलॉजी की जो मेन ब्रांच है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो प्लांट की स्टडी करने के लिए अगर हमें प्लांट की स्टडी करने के लिए बायोलॉजी चाहिए, और एग्रीकल्चर में हम किसको पढ़ते हैं, मोस्टली जो मेन है हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी का एग्रीकल्चर में बहुत यूज है या इम्पोर्टेंस। फर्स्ट अगर हम ये देखें कि इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो एक फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। फॉरेस्ट्री में कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्वेट कर सकते हैं, किस तरह हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं या न्यू प्लांटेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्ट को हम कैसे, उन प्रोडक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह का ये सारी चीजें हम कहाँ आएगी, बायोलॉजी में आएगी। और ये बायोलॉजी की ये जो चीजें हैं किसमें इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में। एक वर्ड आता है इसमें सोशल फॉरेस्ट्री करके। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जो जैसे अपने रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड्स में पार्क में क्या करना, प्लांटेशन करना। प्लांटेशन करने से क्या होगा कि वहाँ की जो एयर है वो पॉल्यूटेड नहीं होगी एक तो, और दूसरा उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल होगा। तो हम उस क्या कहेंगे, आजकल पहले हम केवल फॉरेस्ट लगाने की बात करते हैं, आज इस फॉरेस्ट को हम लगाने को हम क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसमें यूज हो सकते हैं। या फिर जैसे हम एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, क्रॉप को कैसे बना सकते हैं, या सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह सॉइल जो सॉइल साइंस है उसके बारे में डीप स्टडी हो। तो इसकी भी एग्रीकल्चर की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिससे सीधा रिलेट करती है बायोलॉजी को। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट। In agronomy, we studied about the crop production and soil management। और इसके अलावा जो हमारी कौन सी एग्रीकल्चर के लिए कौन सी एक्टिविटीज है, उन सभी एक्टिविटीज को हम किसमें शामिल करते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर शामिल करते हैं। तो एग्रोनॉमी क्या हो गई, एग्रोनॉमी ऐसा एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच हो गई जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है या सॉइल मैनेजमेंट कैसे होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल है, कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए यूजफुल है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में। इसके अलावा फील्ड में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, बहुत सारी फसल जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन के उस दौरान हम क्या करते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज को यूज करते हैं। जैसे हमने सिंपल सा है कि हम प्लॉइंग करें, ये सारी उसके अंदर बीज को सोइंग करें, इन सारे के लिए हम बहुत सारे apparatus भी यूज करते हैं। तो वो सारी रिएक्शन किसमें आती है, वो all activities are come in agronomy। तो agronomy is the branch of agriculture where we study about the crop production, soil management and the different activities of crops। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं हम उनको यूज करते हैं। तो ये सारी
ये सारी जो आएगी ये किस में आएगी? एग्रोनॉमी में। तो ये भी एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की ब्रांच हो गई। जो बायोलॉजी के अगर हम देखें उसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजी में क्या आता है? क्रॉप आती है। तो क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे हो, और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल चाहिए। तो सॉइल का मैनेजमेंट कौन सी किस टाइप की सॉइल होनी चाहिए, और इनके मैनेजमेंट के लिए किन किन एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज सुटेबल होगी, उन सब की स्टडी की जाती है एग्रोनॉमी में। सेकंड आता है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि क्या करना है? सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट, और जो यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? हम नए फॉरेस्ट लगाएं जिसको हम प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट कहेंगे। हम जो फॉरेस्ट लगे हुए हैं उनको हम कंजर्वेट करें। किससे कंजर्वेट करें? आजकल क्या होता है कि बहुत सारा रेलवे ट्रैक बनाना है, ये बनाना है, तो पूरे फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है, काट लिया जाता है, या नई बिल्डिंग्स बनानी है। तो ऐसी कंडीशन में पूरे फॉरेस्ट को काट दिया। तो हम किस तरह फॉरेस्ट को कंजर्वेट करें, उनको किस तरह से हम बचाएं, और जो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारे रेजिन्स, गम्स, बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है, मेडिसिनल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, इन सब चीजों को हम किस में पढ़ते हैं? फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? बायोलॉजी से। ठीक है। तो आजकल मैंने अभी बताया कि आजकल क्या प्लांटेशन कहाँ कर दिया जाए? रेलवे ट्रैक के दोनों सड़कों की दोनों तरफ कर दिया जाता। अगर बड़ी सिटीज है तो गार्डन लगाए जाते हैं रोड्स की दोनों तरफ, जिससे क्या होता है? एक तो एयर पोल्यूशन कम होता है, और सेकेंडली कि इससे हमें प्रोडक्ट भी मिलता है। तो ये जो चीजें आजकल हम किस नाम से कहते हैं? इसको सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से कहते हैं। बहुत बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, ये बागान क्या है? जैसे ये बागान क्यों लगाए जाते? फ्लावर वगैरह, तो इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और सुंदरता भी दिखती है। तो ये इस कारण से हम इसको सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से। तो हमारे पास दो ब्रांचेस तो हो गई कि जिसमें बायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, तो एग्रोनॉमी के फॉर्म में, फॉरेस्ट्री के फॉर्म में। नाउ थर्ड हमारे पास आता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। यस, नेक्स्ट है हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। वी नो अबाउट द जेनेटिक्स। क्या है? हेरिडिटी और जो वेरिएशंस होते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हम किसकी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में? कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह कैरेक्टर्स जाते हैं, उनकी स्टडी, जिसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और वेरिएशन की न्यू वेरिएशन कैसे डेवलप होते हैं, नई जो चेंजेस है वो कैसे डेवलप होते हैं, उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन
से मीन्स हुआ कि नई जो वेराइटीज है या नई जो हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, नई वेराइटीज डेवलप करने के लिए। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, कि हमें वीट के लिए देखें हम, तो वीट के लिए हमें न्यू वेराइटी डेवलप करनी है, तो हम इसके लिए क्या कराएंगे कि एक दूसरी इसकी कोई स्पीशीज है उसके साथ इसको हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और उससे नई वैरायटी या नई स्पीशीज डेवलप करेंगे। तो नई वेरिएशन, उसके अंदर न्यू वेरिएशन डेवलप करने के लिए हमने क्या कराया, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है ये हम किसमें पढ़ते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में, जिसमें एक किसी दूसरे प्लांट के मेल कैरेक्टर किसी दूसरे के फीमेल कैरेक्टर के साथ जोड़कर उसे नई वैरायटी डेवलप कर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं किसी भी प्लांट के इसके जीनोटाइप के अंदर हम चेंजेस कर लें। मेन जीनोटाइप क्या है, उस जीनोटाइप के अंदर चेंजेस कर दे। जैसे ही जीनोटाइप चेंज होगा उसकी वैरायटी जो हो जाएगी वो नई वैरायटी हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारी बुक में भी है कि वीट और राइस की जो है ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया है। ड्वार्फ वैरायटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन तुमने देखा है इसके अंदर जो भारत में हुई थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि वीट और राइस की जो है ड्वार्फ वैरायटी को बनाया गया। इस ड्वार्फ वैरायटी के कारण क्या हुआ कि छोटी है, जगह कम घेरती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया, बहुत छोटी वैरायटी में भी गेहूं हमें अच्छा मिला। तो यहाँ पर ये क्या प्लांट ब्रीडिंग में कि जेनेटिक्स या उसकी जीनोटाइप में चेंजेस करके अगर हम न्यू वैरायटी डेवलप करें या दो अलग अलग स्पीशीज के हाइब्रिडाइजेशन से नया प्लांट डेवलप करें, हम उसको क्या कहेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। और जेनेटिक्स जिसके अंदर हमने हेरिडिटी और वेरिएशन को देखना है। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप में चेंज करते ही क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएंगे, नया जीन्स के, जीनोटाइप का मतलब जीन्स के अंदर चेंजेस कर देंगे तो न्यू वैरायटी डेवलप होगी और न्यू वैरायटी को डेवलप करना ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एक दूसरा टेक्निक भी हमने यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग वैरायटी को अगर आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो न्यू वैरायटी डेवलप होगी वो भी प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। और हमने एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर वीट और राइस की जो वैरायटी थी वो कौन सी वैरायटी थी, ड्वार्फ वैरायटी थी। ये ड्वार्फ वैरायटी जो है इससे शुरू हुआ, इसके आधार पर ही जो ड्वार्फ वैरायटी जो बोनी किस्में थी उन बोनी किस्मों का निर्माण हुआ। तो और ये जो था और इसी के कारण ये बोनी में जो ड्वार्फ वैरायटी डेवलप हुई, इसी के कारण भारत क्या हो गया, सेल्फ स्टैंड हो गया। किस मामले में, सीरियल्स के मामले में, कि उनको जब खाने के लिए जो अनाज था वो आराम से मिलने लग गया, ठीक है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसका, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, ठीक है। इनको ग्रो करना और इनका मैनेजमेंट करना। किसको, हॉर्टिकल्चर का मीन्स है फ्रूट को, वेजिटेबल्स या फल फूल सब्जियां जिसको हम कहते हैं, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करना, उगाना और उनका मैनेजमेंट करना, वो किस तरह से उनको प्रोडक्शन करना है, किस तरह का उनका एनवायरनमेंट चाहिए, उन एनवायरनमेंट देना और उनको उस तरह की सॉइल देना और उसके बाद उनका
पूरा मैनेजमेंट करना, जब और फिर उनको प्रोडक्शन करके उन्हें वापस रीसेल करना, ये सारा किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। तो जहाँ फल फूल और सब्जियों का उनको उगाना, उनको ग्रो करना और उनका डेवलपमेंट और देन उनका मैनेजमेंट, ये सारा किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। और ये हॉर्टिकल्चर वाली जो ब्रांच है वो आजकल इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा ये डेवलप हो गई है कि आजकल हर व्यक्ति को फल फूल और सब्जियां मिल रही है। तो हॉर्टिकल्चर, अगर आपको आए कि हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल, ग्रोइंग ऑफ एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। जब हम इनका मैनेजमेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो अभी तक हमने कितनी ब्रांचेस देखी? 4 ब्रांचेस देख ली। फर्स्ट ब्रांच हमने देखी थी एग्रोनॉमी, सेकेंड ब्रांच हमने देखी थी फॉरेस्ट्री, थर्ड ब्रांच हमने देखी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, फोर्थ ब्रांच हमने देखी है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी में डालते हैं। तो प्लांट डिजीज में उनके कॉजेस, कॉजल फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, फिर कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोल मैनेजमेंट, इन सब का कि कोई भी डिजीज है वो किस कारण से हो रही है, उसका कौन एजेंट कौन है, कॉजल फैक्टर कौन है, एजेंट कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके कंट्रोल मेजर्स क्या है, इन सब की स्टडी होती है पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक प्रोडक्शन वाले होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले होते हैं। लेकिन प्लांट को अगर कोई डिजीज लग जाए तो ऐसी कंडीशन में उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जहां अधिक प्रोडक्शन होगा उन पर अगर अधिक प्रोडक्शन देना हो तो उन पर क्या होगा कि कोई भी डिजीज भी ज्यादा लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट पैथोलॉजी वो ब्रांच है जहां हम इन सब की स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप के स्प्रे आते हैं, केमिकल स्प्रे, हम उनको छिड़काव करें, किस पार्ट पर उनका छिड़काव करना चाहिए, किस पार्ट पर वो स्प्रे नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को हमें किसमें हम स्टडी करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में। कौन सी स्प्रे वाली है या नहीं है, या कौन सी ऐसी डिजीज है जिनको हम विदाउट स्प्रे के ही कम कर सकते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, हम उसके थ्रू भी उनको कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आया कि किस तरह हम प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट पे जो फल फूल सब्जियां या क्रॉप जो भी है उन सब में होने वाली डिजीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। वो डिजीज कैसी है, किस तरह की, किस कारण से हो रही है, कौन सा फैक्टर है, बैक्टीरिया है या किस फैक्टर के कारण हो रही है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनका कंट्रोल मेजर्स क्या है, इन सब की स्टडी उसमें होती है। और लास्ट आता है हमारे 6th वाली आती है फार्मेकोग्नोसी। ठीक है, फार्मेकोग्नोसी इसमें होता है कि इसमें किसकी स्टडी होती है? मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, मेडिसिनल प्लांट स्टडी किसकी होती है? मेडिसिनल प्लांट, इसबगोल, अश्वगंधा, एलोवेरा, ये जो तुलसी, ओसीमम या मिंट, ये क्या होते हैं?
ये मेडिसिनल प्लांट है जिनका हम यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर, कि बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो इन मेडिसिनल प्लांट को की स्टडी जिसमें होती है फार्मेकोइग्नोसी कहलाती है। ये फार्मेकोइग्नोसी कहाँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर ये दवाइयाँ जो बनती है, जो विभिन्न अलग अलग फार्मे जो एजेंसी होती है वो इन सब चीज़ों को यूज करती हैं। तो बायोलॉजी की ये ब्रांच जिसमें हम केवल किसके मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं वो कहलाती है फार्मेकोइग्नोसी। तो अभी तक हम हमारे इस चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी और बायोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ हमने 6 ब्रांचेस देखी इसकी, जिसमें पहली थी एग्रोनॉमी, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है या सॉइल मैनेजमेंट कैसे होता है उसकी स्टडी करते हैं। सेकेंड हमने फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट में प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं, या फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। फिर थर्ड हमने इसमें प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा कि दो अलग अलग वैरायटी को आपस में जोड़कर न्यू वैरायटीज डेवलप करना प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, और इसको हम सीधे जेनेटिक्स में यूज करते हैं। जेनेटिक्स क्या होती है, जहाँ हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टर्स होते हैं वो जाते हैं और क्या आती है, विभिन्नताएं आती है, वेरिएशन डेवलप होते हैं, हम उसको जेनेटिक्स कहते हैं। और अगर हम किसी क्रॉप के अंदर जीनोटाइप को चेंज कर दे तो न्यू वैरायटीज डेवलप हो जाती हैं। एक एग्जांपल भी मैंने दिया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो डेवलप की गई थी राइस और वीट की जो ड्वार्फ वेराइटीज यूज की गई, उससे आज इंडिया जो है वो सेल्फ स्टैंड हो गया। किस मामले में, सीरियल्स के मामले में। फिर उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा। हॉर्टिकल्चर में हम मोस्टली फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल्स का किस तरह प्रोडक्शन किया जाए और उनका डेवलपमेंट, उनका मैनेजमेंट किस तरह किया जाए, वो हॉर्टिकल्चर्स में आता है। फिर उसके बाद हमने प्लांट पैथोलॉजी की, प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट की कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उन डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके कंट्रोल मेजर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस तरह हम उसको कम कर सकते हैं, ये सारी चीज हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी में हम जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं हम उन मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं जो डिफरेंट मेडिसिन के लिए यूज में आती हैं, भले वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, कोई भी हो या आयुर्वेदिक हो, सभी में ये यूज आती है, मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज आती है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।